आज डिस्कस करेंगे भाई स्टीम इंजन के बारे में और उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टीम इंजन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। स्टीम इंजन की हम डायग्राम को समझेंगे और उसको प्रेशर और वॉल्यूम उसका ग्राफ भी समझेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोसेसेस करता है जब इसके अंदर वर्किंग होती है। तो स्टीम इंजन से हमारा मतलब क्या है? जो स्टीम लेता है और स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, वो होता है स्टीम इंजन। तो आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग टाइम स्टीम इंजन की। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन का। हमारे पास एक सिलेंडर होता है, यह है सिलेंडर, और उसके अंदर एक पिस्टन होता है जो एक पिस्टन रोड से अटैच होता है। ये पिस्टन रोड आगे हमारी क्रैंक से अटैच होती है जो हमें रोटेशन मोशन देती है। इसका जो टू एंड फ्रो मोशन है, आगे और पीछे वाला मोशन है, वो क्रैंक उसको रोटेशन मोशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ये है पिस्टन और ये है सिलेंडर। इसकी पिस्टन रोड अटैच है क्रैंक के साथ। तो स्टीम कहाँ से एंटर करेगी? इसके वाल्व होते हैं स्टीम के एंटर करने के लिए, जो स्टीम को एंटर और एग्जॉस्ट करते हैं। तो स्टीम एंटर यहां से करेगी। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा अगर हम इसका पीवी डायग्राम ड्रा करते हैं और उसकी प्रोसेसेस को समझते हैं। तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। वर्टिकल लाइन पे है हमारा प्रेशर P और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है हमारी वॉल्यूम V। तो सबसे पहले जब स्टीम इसके अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा? वाल्व, इनलेट वाल्व ओपन होगा और स्टीम इसके अंदर एंटर कर जाएगी। तो उससे क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एक प्रोसेस होगी 1 से 2, 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। ये P है, तो इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलेगी जो कांस्टेंट प्रेशर दिखाएगी। इस इंजन के अंदर कांस्टेंट प्रेशर के अंदर थोड़ा एक्सपेंड होगा जो हमारी स्टीम आएगी उसका। अब 1 से 2 जब वो एक्सपेंड हुई तो उसके बाद जब वो इससे टकराएगी तो क्या होगा? ये पिस्टन हमारा पीछे की तरफ मूव करेगा। तो 2 से 3 हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपेंड होगा, और पिस्टन हमारा 2 से यहां पे पहुंच जाएगा पीछे 3 पे। तो ये 2 पॉइंट था और ये 3 पॉइंट आ जाएगा हमारा। यहां पे हमारा पिस्टन पहुंच जाएगा, 2 से 3 की दूरी ये तय करेगा। तो इस पे आके हम एकदम से इसको रिलीज कर देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जो स्टीम थी उसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद एकदम से जो हमारा पिस्टन है वो आगे की तरफ जाएगा जहां से वो आया था, क्योंकि एकदम से वो जरक लगेगा उसको और एकदम से वो वापिस प्रेशर के साथ जाएगा। यह है 4 से 5 की प्रोसेस, वापिस जाएगा। ये 1 से 2 है, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। और फिर 5 से 1 क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ये वॉल्यूम है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा। मींस यहाँ पे स्टीम अंदर आएगी एकदम से और फिर उसका प्रेशर इंक्रीज होगा और फिर एक्सपेंड होगा, फिर पिस्टन पीछे जाएगा, फिर हम उसको स्टीम को रिलीज करेंगे, पिस्टन आगे आएगा, फिर उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे इस जो सिलेंडर के अंदर। तो इस तरह की हमारी प्रोसेस होती हैं जब हम इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं। इस 2 पॉइंट को हम बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टर्म है। ये है कट ऑफ पॉइंट। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म है जो हम इंपॉर्टेंट हैं, जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है वो कौन सी है? वो है बोर। बोर, बोर क्या होता है? बोर क्या है? जो हमारा सिलेंडर का इंटरनल डायामीटर है, ये वाला इंटरनल डायामीटर, इंटरनल डाया, उसको हम बोर बोलते हैं। जितना बड़ा डायामीटर होगा उसके लिए हमें उतना ही बड़ा पिस्टन डिजाइन करना पड़ेगा, तो उसको हम बोर बोलते हैं, जो इसका इंटरनल डायामीटर होता है। सिंपल है। दूसरा है डेड सेंटर्स। डेड सेंटर्स, डेड सेंटर्स क्या होते हैं? डेड सेंटर्स होते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन मींस मैक्सिमम पोजीशन जो हमारा पिस्टन गेन कर सकता है लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ।
अगर ये लेफ्ट की तरफ जितना आ सकता है, जितना मूव कर सकता है, उसको तो बोलते हैं हम इनर डेड सेंटर, IDC, इनर डेड सेंटर, कि जहां से हमारा जो सिलेंडर पूरा कवर है और ये पिस्टन जहां तक पहुंच सकता है, अपनी दूरी को तय कर सकता है मैक्सिमम, उसको इनर डेड सेंटर बोलते हैं। और जिस तरह से वो पीछे जा सकता है जो क्रैंक की तरफ है, उसको बोलते हैं हम आउटर डेड सेंटर या फिर ODC। तो हमारे पास दो सेंटर होते हैं, एक तो होता है इनर डेड सेंटर जो हमारा सिलेंडर कवर की तरफ होता है, और एक होता है आउटर डेड सेंटर जो हमारा होता है क्रैंक शाफ्ट की तरफ। तो दो सेंटर हमारे पास बनते हैं, तो ये होते हैं डेड सेंटर। तीसरा है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होती है? तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है कि जब हमारा पिस्टन पूरी दूरी ट्रेवल करता है कवर की तरफ, जो जहां से कवर है हमारा सिलेंडर हेड है जो, और उसके बाद भी उसके बीच में कुछ जगह बच जाती है, उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ये है हमारी टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम स्टीम को एंटर करवाते हैं तो हमें कुछ स्पेस सिलेंडर और पिस्टन के बीच में चाहिए, पिस्टन इससे ऊपर नहीं आ सकता। इस क्लियरेंस वॉल्यूम की कुछ वैल्यू होती है जो इसको दी जाती है ताकि पिस्टन इसके ऊपर ना मूव कर सके और इसके बीच में स्टीम आए और वो एक्सपेंड हो और इसके ऊपर प्रेशर बनाए पिस्टन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये होती है क्लियरेंस वॉल्यूम, जो स्पेस है पिस्टन की एक्सट्रीम पोजीशन और जो सिलेंडर का हेड है उसके कवर के बीच में, जहां पे स्टीम अपना काम करती है। आगे है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम एक ही टर्म है। तो ये क्या होता है? ये होता है जितना हमारा पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक चलता है, मींस जितना पिस्टन डिस्प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक की होती है हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम, कि इसने कितना बड़ा स्ट्रोक लिया या इसने कितनी वॉल्यूम स्वेप्ट की। तो इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर जितना चलेगा हमारा पिस्टन, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है वॉल्यूम क्या होगी इसकी, जो हमारा सिलेंडर है π/4 इंटू डी स्केयर इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है इसका, जिसके अंदर डी क्या है, बोर का डायामीटर या फिर इंटरनल डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, इसने कितनी लेंथ ट्रेवल की। तो ये होता है स्वेप्ट वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। पांचवा है कट ऑफ वॉल्यूम। कट ऑफ, कट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है? कट ऑफ वॉल्यूम हमारी होती है, देखिए यहाँ पे जब हम स्टीम देंगे इस सिलेंडर को, तो जब पूरी स्टीम इसके अंदर आ जाएगी तो इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, मीन्स हमने स्टीम की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया। जब ये बंद हो जाएगा तो पिस्टन एकदम से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और पिस्टन आगे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से जहां पे हम स्टीम की सप्लाई को बंद कर देते हैं, इसको काम करने के लिए छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं कट ऑफ वॉल्यूम। कट ऑफ वॉल्यूम क्या है? स्टीम की सप्लाई को एकदम से ऑफ कर देना और फिर दोबारा से जब पिस्टन दोबारा यहाँ आएगा, आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ आएगा, दोबारा से हम स्टीम की सप्लाई देंगे, फिर बंद कर देंगे। तो जैसे जैसे स्टीम की सप्लाई ऑफ होती है उसको बोलते हैं हम कट ऑफ वॉल्यूम। आगे है सिक्स्थ है हमारा एवरेज पिस्टन स्पीड। एवरेज पिस्टन स्पीड क्या होती है? एवरेज पिस्टन स्पीड, एवरेज पिस्टन स्पीड है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमारा पिस्टन, जो हमारा ये पिस्टन है सिलेंडर के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में होना चाहिए, उसको एवरेज पिस्टन स्पीड बोलते हैं। ये हमारी किसके बराबर होती है? एवरेज पिस्टन स्पीड की बात करें तो ये हमारी होती है L इंटू एन के बराबर, जिसको हम मीटर पर मिनट लिखते हैं। L क्या है यहाँ पे? L है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जो हमारा पिस्टन चलेगा, और N क्या है? रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी इसकी मूवमेंट से।
तो L इंटू एन है हमारी एवरेज पिस्टन स्पीड, कितनी होगी वो हमें क्रैंक शाफ्ट रोटेशन के थ्रू देगी। तो इसलिए इसको L इंटू एन लिखते हैं, L इंटू एन मीटर पर मिनट, कितना मीटर गया और पर मिनट में। तो ये है एवरेज पिस्टन स्पीड। और लास्ट है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो हमारा है जो इस पिस्टन के ऊपर एवरेज प्रेशर लगेगा जब स्टीम इससे टकराएगी, उसको मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। ये होता है हमारा, इसका जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन पर साइकिल, कि जो हमारा पिस्टन है इसने कितना काम किया, वर्क डन किया, वर्क डन पर साइकिल डिवाइड बाय जो पिस्टन मूव हुआ डिवाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, कि जो वर्क डन पर साइकिल कितना हुआ, जब ये एक साइकिल इसने कंप्लीट की, ये पूरी साइकिल 1 2 3 4 5 से 1, तो वर्क डन कितना हुआ, हमें वर्क डन कितना मिला, डिवाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम क्या थी, जो स्ट्रोक ने कितनी वॉल्यूम ली, मींस स्वेप्ट वॉल्यूम। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारा होता है वर्क डन पर साइकिल, कि कितना हमें वर्क डन मिला इस कंप्लीट साइकिल में, ये वर्क डन, और स्ट्रोक कितनी वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम पिस्टन ने कितनी ली, कितना हमारा पिस्टन डिस्प्लेस हुआ, तो ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो जुड़ी हुई थी हमारी स्टीम इंजन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।